हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीकेसी पाठशाला। आज के सेशन में करने वाले हैं एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 19 करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और साथ में जितने भी क्वेश्चंस का आंसर है उससे संबंधित सभी ऑप्शंस को मैं देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और इसका PDF जो है मैं डेली का अपने टेलीग्राम चैनल जीकेसी पाठशाला पर अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है। बताना है कि पशुपति मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत क्षेत्र में स्थित है। बात करते हैं बनावली। तो बनावली से जो है मिट्टी से बने हल का खिलौना प्राप्त हुआ है। वहीं लोथल से जो है गोदीवाड़ा और बंदरगाह मिली है। कालीबंगा जो है कालीबंगा से यहाँ पर अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। बताना कि कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। मिताथल और बनावली ये दोनों जो क्या है भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अमरी और हड़प्पा। अमरी और हड़प्पा जो क्या है यह पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन 3 है, गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। बताना कि गुप्तों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूपक कहलाते थे। बात करते हैं पन्न। पन्न जो है किसके शासनकाल में चलाया गया था। तो पन्न जो है मौर्य काल के शासनकाल में चलाया गया था, ठीक है। और दिनार जो है दिनार यह गुप्त राजाओं द्वारा जारी किया गया सोने का सिक्के था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 4 कह रहा कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है। बताना कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक का संबंध किससे है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1857 के विद्रोह से संबंधित है, ठीक है। और बताना है कि असबाब ए बगावत ए हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो यह लिखा गया था सर सैयद अहमद खान द्वारा 1858 में लिखी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो कलचुरी वंश की स्थापना जो है 9वीं शताब्दी में कोल्लम प्रथम के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की थी। बताना कि गोपाल कृष्ण गोखले ने वायसराय कर्जन की तुलना किससे की थी। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब से तुलना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था। बताना कि गुलामों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया था। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने जो है सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की थी, ठीक है। बात करते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने जो थे ये 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था। बताना कि भारत में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार किसके समय में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब के समय में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। और ये कब से कब तक चला था। तो ये 1943 से 45 तक चला था, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। बताना कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई थी। बताना कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा क्या लिखा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो है द इंडियन स्ट्रगल लिखा था, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद जो है इंडियन विंग्स फ्रीडम लिखा गया था, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे थे।
क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो किसने कहा था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार प्राप्त करने में सफल रहा था? तो 12 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सर टॉमस रो ने सफल रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। बताना कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया? तो इसमें दिया गया है वेतन, भत्ता एवं पेंशन दिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में दिया गया है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन दिया गया है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में दिया गया भूमि सुधार कानून दिया गया है और 10वीं अनुसूची में दिया गया दल बदल दिया गया है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है। तो बताना कौन सा सत्य नहीं है। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता जो क्या है ये सत्य नहीं है। ठीक है। तो बताना कि भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में दिया गया? तो यह दिया गया 19 के 1 के डी में दिया गया। ठीक है। और संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है ये 19 के 1 के सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो बताना 15 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में जो क्या है ये शामिल किया गया है। क्वेश्चन 16 देखते हैं, करों और सरकारी कामकाजों के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समुच्चय राजस्व जमा होती है। बताना कि कहाँ जमा होती है? तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय संचित निधि में जमा होती है। क्वेश्चन 17 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? बताना कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है? तो 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निजी पक्षकार के खिलाफ। ठीक है। क्वेश्चन 18 है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया गया, भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया गया है। तो बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा कार्य कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो कथन 2 भी सही दिया गया। कथन 3 दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है। तो नीचे कह रहा कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या सही दिया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से, स्वतंत्रता के पूर्व किस प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में माना जाता था। क्वेश्चन 20 दिया गया, पालगोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? बताना कि पालगोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 21 से, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जो है अत्यधिक ताप या दबाव द्वारा रूपों में परिवर्तन दर्शाती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कायांतरिक चट्टान हो जाएगा। ठीक है। कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है चूना पत्थर एवं संगमरमर। क्वेश्चन 22 से, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। तो बताना कि 1 में दिया गया एंडीज। तो एंडीज पर्वत जो है कहाँ स्थित है? तो एंडीज पर्वत आपको हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है। वही बात करते हैं अलाई पर्वत जो कहाँ है? तो अलाई पर्वत आपको हो जाएगा एशिया में स्थित है। आल्पस पर्वत जो कहाँ है? तो आल्पस पर्वत हो जाएगा आपका यूरोप में स्थित है। ठीक है।
अल्पेशिया, अल्पेशिया कहाँ हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 दिया गया है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम दिया गया है। ठीक है, तो बताना कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य का था? तो सबसे ज़्यादा था बिहार का था। ठीक है, और उसके बाद था पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद केरल, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यह जो है इसका सही क्रम दिया गया, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 24 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मैंगनीज उत्पादन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित नहीं है। बताना कि मैंगनीज उत्पादन कौन सा क्षेत्र जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन 25 देखते हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। ठीक है, तो कथन 1 में दिया गया इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो एक कथन सही दिया गया है। ठीक है, कथन 2 देखते हैं यह हवाई जलधाराओं का क्षेत्र है। तो बिल्कुल सही दिया गया। तीसरा है कि इस क्षेत्र में शीतोष्ण चक्रवातीय वर्षा होती है। यह गलत दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है संवहनीय वर्षा होती है। ठीक है, ना कि शीतोष्ण चक्रवर्तीय, इसलिए कथन 3 गलत दिया गया। कथन 4 है कि इस क्षेत्र में सामान्यतः एक ही प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं। यह भी कथन गलत दिया गया। ठीक है, यह क्षेत्र जो है अत्यधिक जैव विविधता होती है, इसलिए यहाँ पर सैकड़ों प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, इसलिए कथन 4 भी गलत दिया गया। ठीक है, तो कौन कथन गलत है? कथन 3 और कथन 4 जो क्या गलत दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 से भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है। बताना कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण किस क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असंगठित क्षेत्र में सर्वाधिक केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 27 से साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। बताना कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन सी है। तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मियादी बुखार हो जाएगा। क्वेश्चन 28 से निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है। बताना कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है। तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। यह गलत दिया गया। ठीक है, स्तनधारी में जो है कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। ठीक है, इसलिए कथन 3 गलत दिया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक विभिन्न फसलों के लिए मृदा में विद्यमान एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। तो 29 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैंगनीज होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 30 से न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है। बताना कि न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स का उद्गम होता है कहाँ से होती है। तो 30 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्थि मज्जा से होती है। क्वेश्चन 31 से निम्नलिखित में से कौन सा जीव अन्य से अलग है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रिंग वर्म। ठीक है, रिंग वर्म जो क्या है? रिंग वर्म यह कवक है। ठीक है, और गिनी वर्म, हुक वर्म और प्लेट वर्म ये तीनों जो क्या है एक प्रकार क्या है एक वास्तविक रूप से एक परजीवी कीड़े हैं। ठीक है, क्वेश्चन 32 दिया गया सेक्रेटिन एवं कोलिसिटोकाइनिन हार्मोन किससे स्रावित किए जाते हैं। तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ड्यूडेनम से स्रावित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सी है। तो 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रोटीन जो क्या सबसे आवश्यक पोषक तत्व है। क्वेश्चन 34 है उस पादप का चयन कीजिए जिसमें रंध्र दिन के समय बंद तथा रात में खुल जाते हैं। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागफनी में होता है। क्वेश्चन 35 से निम्नलिखित में से किस में नर तथा मादा युग्मकों भित्त अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीव होते हैं। तो 35 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
डी सही आंसर हो जाएगा, स्फैगिनम हो जाएगा। ठीक है, स्फैगिनम जो क्या है कि अनाश्रित तथा स्वतंत्र जीव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया, निम्न में से कौन सा युग्म ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजत तथा ताम्र जो क्या ऊष्मा का अच्छा चालक है। क्वेश्चन 37 से आभासी एवं सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, धनात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन 38 से धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? बताना धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो 38 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में रहेगा क्षारीय होती है। क्वेश्चन 39 से निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? बताना किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? तो 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में भी हो जाएगा कांच का अपवर्तनांक जो क्या सर्वाधिक है। ठीक है, क्वेश्चन 40 दिया गया, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? बताने कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है? तो 40 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफबाऊ सिद्धांत द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है। क्वेश्चन 41 से एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? बताना कि एस्पिरिन किसका साधारण नाम है? तो 41 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड का जो क्या है एक साधारण नाम है। क्वेश्चन 42 से भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर होगा 1990 से 91 में निर्मित किया गया था। क्वेश्चन 43 से ऋणात्मक होलो के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होता है? बताना कि ऋणात्मक होलो के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का संवहन होती है? तो 43 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन में होगा पी प्रकार के अर्धचालकों में संवहन होती है। क्वेश्चन 44 दिया गया, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? बताना कि जेट इंजन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था। क्वेश्चन 45 से वैश्विक जलवायु स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? तो 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी की जाती है। क्वेश्चन 46 दिया गया, भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? बताना कि भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1954 में शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन 47 दिया गया, अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? बताना कि अर्थव्यवस्था का मौद्रिक आधार क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, जनता और बैंकों द्वारा भंडार के रूप में धारिता मुद्रा की राशि। ये सही आंसर दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 से खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? बताना कि खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 निकाय से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में बी हो जाएगा, गोरैयावाला समिति की सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन 50 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बताना है कि हॉर्नबिल उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नागालैंड में मनाया जाता है। दूसरा दिया गया संगाई पर्व, संगाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो संगाई पर्व होता है मणिपुर में। ठीक है, राजहंस पर्व, राजहंस पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो यह आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, हेमिस पर्व लद्दाख में होता है। ठीक है, तो 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स यह था टोटल आज का 50 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।